बीजेपी के अपने सांसद ने लगाए आरोप, जैसे कल्याण सिंह को बनाया था शिकार, ऐसे ही निशाने पर है मोदी सरकार। राम मंदिर के नाम पर होगी सरकार की शहादत, सामंतवादी कर रहे साजिश की सियासत। क्या घर के भीतर घिरे हैं मोदी? घर के बाहर आलोचक होते हैं, विरोधी होते हैं, लेकिन तब क्या हो जब घर के अंदर ही ऐसे माहौल की बात की जा रही हो जो इतिहास के पन्ने से मेल खाती हो। और कुछ ऐसी बात निकली है बीजेपी के घर से। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने लगाए हैं गंभीर आरोप। बीजेपी के अपने सांसद ने लगाए आरोप, जैसे कल्याण सिंह को बनाया था शिकार, ऐसे ही निशाने पर है मोदी सरकार। राम मंदिर के नाम पर होगी सरकार की शहादत, सामंतवादी कर रहे साजिश की सियासत। क्या घर के भीतर घिरे हैं मोदी? दरअसल विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प दोहराया था। अब सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। जिस तरीके से कल्याण सिंह को हटाने के लिए षड्यंत्र किया गया, उसी तरीके से देश के अंदर और बहुत बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से मोदी जी को बदनाम करके और हटाने की साजिश हो रही है। ये है सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा। और अपनों की पीड़ा से इतने कुंद हो गए कुशवाहा कि मीडिया के माइकों का लेना पड़ गया सहारा मन की बात कहने का। खुलासा ये कि राम मंदिर के नाम पर मोदी सरकार को शहीद करने की साजिश हो रही है, वो भी कल्याण सिंह के कलेवर में। अभी भागवत जी से लेकर विनय कटियार से लेकर तमाम लोगों का इस तरह का बयान आ रहा है कि हम अब मंदिर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से कल्याण सिंह जी को मंदिर के नाम पर शहीद कर दिया गया उनकी सरकार को, उसी तरह के कुछ षड्यंत्र इस तरह के केंद्र में चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया गया। अब आरोपों की उंगली उठी तो आरएसएस मुखिया मोहन भागवत तक जा पहुंचे। कुशवाहा की माने तो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं ये लोग। सत्ता का रिमोट हाथ से फिसला तो साजिश में लगे हैं और ये सब घातक होगा 2017 में बीजेपी के लिए। और जो सत्ता का सूत्र है हमारे हाथ में क्यों नहीं है? ये लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं और एक क्षण भी उनको सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। ये इस तरह के लोग। कहने को तो कुशवाहा जी के कई आरोप हैं अपनी ही पार्टी बीजेपी पर, और आहत होने का एक अध्याय ये भी है कि पिछड़े वर्ग के सांसदों को पीछे धकेल रहे हैं सामंतवादी सोच के मंत्री। हम अपनी बात पार्टी फोरम पर हम लोगों ने कई बार रखा है। जब पार्टी के अंदर बात नहीं सुनी गई और खुलेआम हम लोगों का एक तरह से अपमान किया जा रहा है, और कल की जो घटना हुई है आप देखते हैं कि हम तो समझते हैं सीधे सामंतवादी सोच के ये मंत्री है। बहरहाल सियासी फिजा में फैल गई है इन आरोपों से सनसनी, क्योंकि अगर ऐसा है तो दुनिया से जीत कर भी अपने घर में ही हार जाएंगे पीएम मोदी। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो बीजेपी के सांसद ने यह कहा है कि मोदी के खिलाफ घर में ही साजिश हो रही है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या घर में ही घिरे हैं मोदी? सवाल ये बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा के आरोपों के आखिर मायने क्या मोदी सरकार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? क्या मोदी के विकास वाले एजेंडे से अलग एजेंडा चलाया जा रहा है? सवाल ये भी क्या साजिश के तहत उछाला जा रहा है राम मंदिर का मुद्दा? क्या अपनी ही पार्टी में घिरे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी? इन्हीं सभी सवालों के साथ हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता विदित चौधरी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। ये सवाल पहले भी उठ चुका है जब कुछ महीनों पहले विनय कटियार ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। अशोक सिंघल ने वाराणसी में बीजेपी की मौजूदगी में इस मुद्दे को उठाया था, कहा था कि राम मंदिर निर्माण करना ही होगा। अब हाल ही में अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में, शोक सभा में एक बार फिर से मोहन भागवत ने इस मुद्दे को उठा दिया है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब बीजेपी के सांसद भी वही दोहरा रहे हैं, तो क्या मोदी वाकई उनको घेरने की कोशिश की जा रही है घर के अंदर? नहीं, बीजेपी के सांसद क्या दोहरा रहे हैं? आप कुशवाहा जी के बयान के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं जी, या राम मंदिर निर्माण के विषय में कुछ कहना चाह रही हैं? रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा
धर्म परिवर्तन का मुद्दा जानबूझकर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि मोदी को घर में ही घेरा जा सके, उनकी सरकार के खिलाफ एक साजिश हो रही है। नहीं देखिए, जानबूझ के तो कोई भी मुद्दा ऐसा उठाया नहीं जाता, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे वो धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नए मुद्दे हैं, ये सालों साल पुराने मुद्दे हैं जो चलते चले आ रहे हैं और ये कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो कानून जो है वो विनय कटियार ने तो कहा था कि कोर्ट से अलग जाकर सरकार को कानून बनाना होगा। अमित शाह ने कहा कि कानून बनाने के लिए हमें 370 सदस्य चाहिए। देखिए, मैं ये दोनों ही बातें तो मेल नहीं खाती। सांसद कुछ कहते हैं, फिर मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अमित शाह भी वही कहते हैं। गायत्री जी देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल ये कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, और उसी में ही हमारा विश्वास भी है और उसी लाइन पर हम काम भी करते हैं। और जहां तक राम मंदिर का विषय है, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से किस तरीके से कोर्ट में अभी ये केस चल रहा है। तो हमको भी इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला इस पर देगी, उसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है कि राम मंदिर अभी बन रहा है, नहीं बन रहा है, कब बन रहा है। तो इस विषय पे तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाह रही हूँ। और जहां तक कुशवाहा साहब का विषय है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आहत होंगे, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 17 महीने का कार्यकाल भी रहा है, बिल्कुल जिसको कहते हैं आप कोई दाग नहीं लगा सकते हैं, पूरी ईमानदारी से, सारी मेहनत से जो है सारे मंत्री जो है काम कर रहे हैं। सरकार के उस पर विकास वाले एजेंडे पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जूही सिंह, ये मुद्दा अनायास नहीं है जी। जो लोग भाजपा को जानते हैं, वो लोग इसके इतिहास से जो लोग परिचित हैं अंदर से, वो जानते हैं कि उमा भारती, कल्याण सिंह, बाबूलाल मरांडी, येदुरप्पा, बहुत सारे लोग जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते थे, वो किसी न किसी कारण से शहीद हो गए। उसमें शहादत में अलग अलग नाम आए, भाई इन्होंने शहीद करा दिया। उमा जी जब शहीद हुई थी तो उस वक्त 2 लोगों के नाम आए थे, एक तो इस दुनिया में है नहीं, भाजपा के बड़े नेता थे वो, और एक इस सरकार में प्रभावशाली हैं। कहा भाई इन दोनों लोगों ने मिलकर उनको बाहर कर दिया, तब उमा भारती ने भी इस बात को कहा था। एक इस ढंग की धारा हमेशा चलती रही। अब मामला क्यों गरमाया? एक बात तो ये मोहल्ले लेवल के कार्यकर्ता नहीं, ये सांसद हैं भाजपा के रविंद्र कुशवाहा, और दूसरा मसला ये कि मोहन राव भागवत जो पूरे परिवार के हेड ऑफ द फैमिली हैं, यानी जिस यूनिवर्सिटी में मोदी जी प्रोफेसर हैं उसके वाइस चांसलर है भागवत जी। भागवत जी ने कहा 2-3, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं, उन्होंने अशोक जी की श्रद्धांजलि सभा में कहा 2-3 साल के भीतर मंदिर तो बनाना ही होगा। जब वो ये बोल रहे थे तो उनको ये पता होगा कि मंदिर का मामला तो कोर्ट में है, और जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तब भी मामला कोर्ट में था, तब कोर्ट से बाहर तो था नहीं, तब भी जो होना था हो गया। कल्याण सिंह की सरकार शहीद हो गई। जूही सिंह जी, क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी, अपने परिवार के भीतर घेरा महसूस कर रहे हैं खुद को? भाजपा में अगले और पिछले का संघर्ष है। अमिताभ जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राम मंदिर का मुद्दा हो, धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे हमेशा जब भी चुनाव समीप आते हैं या कहीं कोई चुनावी समर में भाजपा हारती है तो ये हमेशा फोकस पे जाते हैं। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो कोई नई बात नहीं कही, वो हमेशा से ये बात कह रहे हैं जब मामला कोर्ट में है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरा मैं विषय यहाँ लाना चाहूंगी रविंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने ये बयान दिया है। रविंद्र कुशवाहा जी के बहुत पुराने ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं, हमारी पार्टी में वो रहे भी हैं, उनके पिता भी रहे हैं, तो उनको जरूर इस बात का ज्ञान होगा कि किस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी पार्टी में है और किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था भाजपा में है। यदि कोई भी सांसद मीडिया का सहारा लेता है अपनी बात कहने के लिए, तो उस पार्टी को जरूर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपने फोरम को देखना चाहिए। मामला उनका इंटरनल है, आरोप उन्होंने लगाए हैं, और ये बात मैं मानती हूँ कि जहां तक पिछड़ी जातियों की बात है, अति पिछड़ी जातियों की बात है, हम लोग भी 17 जातियों की लिस्ट पिछली सरकार से भेज रहे हैं, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाली सुविधाएं मिल सकें। केंद्र सरकार उसमें जूही सिंह जी, हर समुदाय कुशवाहा जी एक आरोप बड़ा संवेदनशील लगा रहे हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं लड़ाई रिमोट की है, रिमोट की, रिमोट दिल्ली में रहे कि नागपुर में रहे। ये बड़ा बड़ी बात कह रहे, ये छोटी बात नहीं है। कुशवाहा जी बेहतर जानते होंगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
और कुशवाहा जी इसको बेहतर जानते होंगे, उनको सब पार्टियों का अनुभव, और जहां तक उनका क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र से आती हूँ, तो विकास की बात तो अनिला जी बिल्कुल न करें, क्योंकि क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। नहीं जी, वो तो आप अपनी सरकार से पूछिए जो विदित चौधरी जी, मैं पूछ रही हूँ ये विदित चौधरी जी, मुझे बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है इस नए घटनाक्रम को देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परिवार के भीतर घिरे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को, और वहां अगड़े और पिछड़े की लड़ाई हो रही है, रिमोट की लड़ाई है, जैसा बीजेपी के सांसद कह रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से आपने देखा होगा जिस तरीके की सरकार और जिस तरीके की डिक्टेटरशिप पिछले 17 महीनों में इस देश के अंदर रही, और जिस तरीके के विकास के मुद्दों को छोड़कर और दूसरे मुद्दे लिए गए, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे मंदिर बनाने का मुद्दा हो, और मंदिर का मुद्दा पहली बार नहीं है ये। मंदिर का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी जब किसी स्टेट में चुनाव आते हैं या देश के अंदर चुनाव आते हैं तो ये एक जुमले मंदिर बनाने का जुमला बीच बीच में छोड़ के जाते हैं। चौधरी, मेरा सवाल कुशवाहा जी की बात से मैं बिल्कुल मेरा सवाल दोबारा मैं उसको थोड़ा सा, मैं अपने सवाल को थोड़ा और समझा दूं, पूछ सकते हैं, तब बेहतर बात कर पाएंगे। जनता पार्टी के लोग उनसे अच्छी तरीके से। भाई रुको चौधरी साहब, जब भाजपा सरकार में नहीं होती है तब मंदिर मुद्दे की बात करना उसको वोट में लाभ देता है, लेकिन जब अपनी सरकार होती है, चाहे दिल्ली में और चाहे लखनऊ में, तो सरकार शहीद हो जाती है, पता है आपको। इसलिए ये बात इस वक्त महत्वपूर्ण है। यहां मनमोहन सिंह की सरकार होती तो भागवत जी ऐसा बोलते तो ये चर्चा का विषय नहीं होता। आप समझ रहे कि नहीं? भैया मेरी बात पूरी हो जाने जी। अरे भैया मेरी बात मैंने आपको सुना, मेरे को भी तो सुनने का थोड़ा सा 1 मिनट का तो चांस दीजिए। मैं तो चुप बैठा हूं, आपकी सबकी बात सुन रहा हूं। क्वेश्चन इस बात का नहीं है, मंदिर और मस्जिद का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इस बात का है, कुशवाहा जी ने जो आरोप लगाया कि कुछ हमारे ही पार्टी के ऐसे नेता हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को पद से हटाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो चुनिंदा मेंबर आए हैं उनके अंदर प्रधानमंत्री के प्रति संतोष नहीं है, और जब उनको प्रधानमंत्री के प्रति संतोष नहीं है तो इस देश की जनता को प्रधानमंत्री जी कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे? क्वेश्चन इस बात का है। इससे ये लगता है कि डिक्टेटरशिप और हिटलर शाही जो देश के अंदर सरकार चल रही है, इस सरकार के सामने उसी के पार्टी के लोगों ने बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। अब ये पार्टी के, दूसरी पार्टी के तो आरोप है नहीं, ये पार्टी के आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आरोप है। अब विदित जी, रविंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो केंद्र के मंत्री हैं उनका चाल चलन, उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो तो मंत्रियों पर सवाल करेंगे, मोदी पर। तो नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नहीं, बिल्कुल। आप एक बार, केंद्र के मंत्री कौन है? केंद्र के मंत्री भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। केंद्रीय मंत्रियों का चयन किसने किया? एक एक मंत्री का चयन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनका रिमोट कंट्रोल उनके साथ में जो किए लगाए, उनका रिमोट कंट्रोल माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसका मतलब यदि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो इसका फेलियर और उनके काम का पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब दें कि वो देश की जनता के सामने क्या बात रखना चाहते हैं। और वाजपेयी जी एक अलहदा एजेंडा लेके चल रहे थे आगे, अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फैसला किया हमको मंदिर के मुद्दे को आगे करना है। परमहंस रामकृष्ण दास अब रहे नहीं, वो उनको आमरण अनशन पर बैठा दिया गया अयोध्या में। विनय कटियार जैसे लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ संसद स्थगित करा दी बेल में आकर। और मुझे विनय कटियार का वक्तव्य याद है कि ये वाजपेयी जी की सरकार का दौर देखकर हमको लग रहा है कि औरंगजेब का शासन आ गया। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई थी वाजपेयी जी के लिए कि इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कुशवाहा। कुशवाहा ये नहीं कह रहे हैं बाकी सब चीजें जिन पर हम लोग बहस कर रहे हैं। कुशवाहा ये कह रहे हैं अगर यहां मनमोहन सिंह की सरकार होती तो ये बात ठीक थी राजनीतिक दल के तौर पर कि मंदिर का मुद्दा उछाल देंगे मनमोहन सिंह सरकार को अनकंफर्टेबल करने के लिए। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि मोदी को असुविधाजनक स्थिति में डालने के लिए हमारे घर के ही लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अनिला जी,
देखिए अमिताभ जी, कुशवाहा साहब मुझे मालूम नहीं कि किस विषय से डर रहे हैं। अगर जैसा उन्होंने अभी कहा, क्योंकि मैं चिंता इसलिए कर रही हूँ, वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं। वो मोदी जी की चिंता कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और मैं मोदी जी की वो चिंता कर रहे हैं और मैं उनकी चिंता कर रही हूँ, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। और जैसे अभी रूबी जी कह रही थी कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो अगर हमारी पार्टी में अगर कुशवाहा साहब कुछ कहते हैं या कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर कुछ कहता है तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नहीं, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो लोकतांत्रिक पार्टी वो होती है जहां स्वतंत्रता हो अपनी बात कहने की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती अमिताभ जी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कुशवाहा साहब से वाकई में मैं समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों इतना चिंता अपनी प्रकट कर रहे हैं। इस बात को नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं शायद कि कांग्रेस पार्टी अमिताभ जी का फॉर्मेट चाहिए कि हम आपस में ज्यादा बहस नहीं कर सकते। तो मैं आपको बीच में रोकूंगा अनिल सिंह जी। आप शांत रहिए, मेरी बात सुन लेने दीजिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि कुशवाहा साहब मुझे पता नहीं क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं। अगर ओबीसी की बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये वो प्रदेश है जहां पर ऑलमोस्ट जिसको कहा जाए 55 से 60% के बीच में ओबीसी की मात्रा है यहाँ। जो जब इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी यहाँ पे प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको इग्नोर किया जा सके, कि हम ये सोचे ही नहीं कि नहीं ये सामंतवादी पार्टी है और केवल अगड़ी जो जाति हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। सबसे पहली बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैडम पार्टी की बात करती हूँ, एक सेकंड रूबी जी, एक सेकंड। और दूसरी बात, अगर मैं बीजेपी की बात करती हूँ, जैसे अभी रूबी जी ने भी बताया उनकी पार्टी में कुशवाहा साहब भी रहे हैं, शायद वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक आइडियोलॉजी है उसको वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। उनको समझाने की आवश्यकता है। वो पार्टी अवश्य करेगी। सबका साथ सबका विकास है, तो यहाँ चाहे ओबीसी है, चाहे दलित है, कर दिया। ये तो काम और गलत किया। पहले पढ़ा लिखा के टिकट देना चाहिए था अनिला जी। नहीं, देखिए ये तो आप देखिए गलत फहमी अगर किसी के दिमाग में आ जाती है करनी बहुत जरूरी होती है। चुंगी का मेंबर ने प्रधानी का टिकट थोड़ी दिया था आपने। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल बने हैं और सांसद बनाया है। नहीं अमिताभ जी, 17 महीने के बाद अगर वो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए वो दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्रियों के लिए वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई गलत फहमी आई है, वो गलत करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप क्या ये कह रही हैं कि भाई जो कुशवाहा ने कहा कुशवाहा ने गलत बोला, ये कह रही बीजेपी? जी बिल्कुल गलत कहा है। ठीक बात। जूही सिंह जी, मुझे बताइए, अपार्ट फ्रॉम समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में उससे आप अपने को थोड़ा सा अलग करिए। अगर एक राजनीति के एक विद्यार्थी के तौर पर आप देखने की कोशिश करें, क्या आपको लगता है कि नागपुर वर्सेस दिल्ली जैसी कोई स्थिति है जिसकी ओर खुल के बोल रहे हैं रविंद्र कुशवाहा कि भागवत जी और बाकी लोग ये नहीं चाहते कि रिमोट दिल्ली में मोदी के पास रहे, वो चाहते रिमोट मेरे पास रहे? ऐसी परिस्थिति देख रही हैं क्या? कठिनाई यह है कि जो रविंद्र कुशवाहा जी की बात मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हाथ में कोई रिमोट नहीं है। इनका इंटरनल मैटर जो है कि भागवत जी या जो नाम आपने लिए, विनय कटियार जी, उमा भारती जी, हमेशा से कहते आए हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। वो हमेशा से कहते आए हैं सब जस्टिफिकेशन से, कभी कोई भी खंडन सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं आया है। जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, चाहे वो घर वापसी हो, धर्म परिवर्तन हो, मोदी ने कहा था कि किसी भी धर्म के प्रति ऐसे बातें ना कही जाए कि कोई धर्म के प्रति घृणा पैदा हो, ये मोदी ने कहा था। पर गायत्री जी, हमारे मैनिफेस्टो में है राम मंदिर बनना और राम मंदिर बनना चाहिए। मैं भी कहती हूँ, मेरी पार्टी भी कहती है। अमित शाह कहते हैं कि ज्वालामुखी फट जाएगा। जो लोग राम मंदिर की भावना को लिए हुए अपने राम मंदिर नहीं बनता है। अमित शाह कहते हैं इस कार्यकाल में तो संभव नहीं है। राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। ये सारे हिंदुओं की भावनाओं का भी विषय है और इतिहास को भी अगर हम उठाकर देख लेते हैं तो या तो आप कह रहे हैं सही या फिर अमित शाह कह रहे हैं बनना चाहिए, हमारे मेजॉरिटी में है। अच्छा, क्या एक सवाल पूछूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जूही सिंह जी डाला है जूही सिंह जी आपको बताएंगे, अनिला जी, क्या भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए, हालांकि उसने मैनिफेस्टो में सबसे आखिरी पन्ने में 1.5 लाइन दी है कुल,
पूरी कहानी, पूरी रामायण आगे लिखी है, आखिरी पन्ने पर 1.5 लाइन राम मंदिर को दी है। मुझे वो पंक्ति भी याद है उसने क्या लिखा है, ठीक है ना। उसमें वो प्रतिबद्धता उतने ढंग से दिखती नहीं जैसी मंचों पर दिखती है। खैर, क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए मोदी का जो एक सो कॉल्ड विकास का एजेंडा है, जिसको वो ग्लोबल मंचों पर उठा रहे हैं, उस एजेंडे को कुर्बान करने को तैयार है? जी बिल्कुल कुर्बान नहीं होगा। विकास का एजेंडा अपनी एक अलग राह पर चलेगा और राम मंदिर का जो एक जो बनना चाहिए, जो प्रतिबद्धता है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, वो एक मसला है। हम भी दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? और जो विकास है गायत्री जी, वो चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान को एक विश्व आ गए प्रधानमंत्री जी। विदित जी, इनके अध्यक्ष कहते हैं भाजपा के कि 370 सीटें जब लोकसभा में कमल की होंगी तो बात करना मंदिर की, उससे पहले नहीं भाई। और अभी तो 272 है, 282 है, तब फिर राम मंदिर कैसे बनेगा? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं एक बात यहां पर समाचार प्लस के माध्यम से रखना चाहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जो मेन मुद्दा उनके हर एक घोषणा पत्र में रहता था, वो मंदिर का मुद्दा रहता था। और मंदिर यहीं बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब से मैंने होश सुना है, तब से मैं ये नारा सुनता हुआ आया हूं। और इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कभी भी राम में विश्वास नहीं रखते, ये दिखावा करना चाहते हैं, देश की जनता को दिखावा करके ये सिर्फ राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। और अभी इनका जुमला पीछे आया था कि 2019 में राम मंदिर बनेगा, क्योंकि 2019 में अगला लोकसभा का चुनाव था। 2000 में इनका मुद्दा राम मंदिर था, 2004 में इनका राम मंदिर का मुद्दा था, 2009 में इनका राम मंदिर का मुद्दा था, 2014 में इनका राम मंदिर का मुद्दा था। लेकिन अंतर इतना हुआ कि पहले इनके घोषणा पत्र पे फ्रंट पेज पे राम मंदिर का मुद्दा रहता था, लेकिन 2014 के चुनाव में वो अंतिम पेज पे 1.5 लाइनों में सिमट के चला गया। और 1.5 लाइन में सिमटने से ही इनकी भावनाओं का पता लगता है पूरी देश की जनता को कि ये राम के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, जुमलाओं की सरकार है, और ये पूरे देश ने जान दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण इनको बिहार में मिला, मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में मिला, और आने वाले गुजरात के पंचायत चुनावों में देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। इनका कोई विश्वास नहीं है, ये राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहते। और यदि बनाना चाहते तो रोका क्यों? किसने रोका इनको? 2019 क्यों? यदि राम में इतना विश्वास रखते हैं, ये लोगों में इतना ही विश्वास रखते हैं, तो कल से नींव लगाए ना। जमीन तो मिल चुकी है इनको, ये क्यों नहीं राम मंदिर बना रहे वहां पर? नहीं, मैं तो एक आपसे छोटा सा प्रश्न प्रश्न का समय नहीं, अपनी टिप्पणी करिए। नहीं, टिप्पणी की अगर बात कर रहे हैं तो नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं विदित जी और जूही जी, जो आपकी पार्टी है किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करती है और हिंदू और मुस्लिम को अगर बांट कर किस प्रकार से राज किया जाता है, वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी जो है कटिबद्ध है, सबका साथ सबका विकास। और मैं फिर कहती हूँ, रामलला का मंदिर जो है वो हर हिंदू का हक है, उसको बनना चाहिए। देश के अंदर हो रहा है, आएगा तो जरूर जी विदित जी, आपकी भी बात आ गई। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। अनला सिंह जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो सहारनपुर में हुआ, जो मेरठ के अंदर समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी से पूछिए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ जी। अनिला जी, और आप माफ कीजिए विदित जी, जानना चाहता विदित जी, वक्त की कमी है। क्वेश्चन आप भारतीय विदित जी, आपकी बात आ चुकी है, संपादक की टिप्पणी का वक्त हो गया है। कांग्रेस की कथनी और जी ठीक है, कांग्रेस ने विकास के नाम पर वोट मांगा, ठीक है कांग्रेस ने मनरेगा दिया। विदित जी, आपकी बात आ गई है। भैया समय समाप्त हो गया मित्र। मनरेगा तक जाएंगे, फिर जवाहरलाल जी तक जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बात समझनी पड़ेगी, ये मुद्दा सतह पर क्यों आया? उस मुद्दे पर बहस हो नहीं पाई, सब लोग अपनी अपनी पार्टी पर अपना अपना घोड़ा लेकर दौड़ पड़े। वो विषय आज मैंने रखा नहीं था, मेरे ख्याल से विषय ठीक से कन्वे नहीं हुआ। ये विषय नहीं था। विषय क्या था? एक सिटिंग एमपी, मैं फिर कहूं प्रधान नहीं, पंचायत का सदस्य नहीं, पार्षद नहीं, नगर पालिका के चुंगी का सिटिंग एमपी, जो मोदी जी से वाबस्ता है, पार्लियामेंट में मिलता है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बैठता है, अध्यक्ष के साथ जुड़ता है, सांसद 282 तो है कुल देश में। वो आदमी अगर ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी के भीतर कल्याण सिंह पार्ट 2 होने जैसी स्थिति आ रही है, तो इसका मतलब दो बातें सामने आती हैं। एक, कल्याण सिंह के साथ भी कोई साजिश हुई। कुशवाहा कह रहे हैं कि उनकी सरकार ठीक चल रही थी,
राम मंदिर का मुद्दा का तूफान आया, उधर ढांचा गिरा, इधर सरकार गई। एक बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं वही सेम स्टोरी रिपीट होने की पटकथा लिखी जा रही है मोदी जी के साथ। अनिला जी, भीषण कांटे पड़े हो सड़क पर, बहुत सस्ता जूता भी लेके पहन लो पैर में तो भी रास्ता पार हो जाता है, और दुनिया का सबसे महंगा जूता पहन लो, मुझे पता नहीं किस कंपनी का, जिस भी कंपनी का सबसे महंगा आता हो वो भी पहन लो, और जूते के अंदर एक छोटा सा कांटा भी रह जाएगा तो 4 कदम नहीं चला जाता ना। इसलिए अंदर के कांटे को ज्यादा प्रमुखता से देखना पड़ता है। पहली चीज, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि आपका सांसद पब्लिक में फोरम में आके ये बात बोल रहा है? उसने ये भी जवाब, कुशवाहा जी ने ये भी कहा कि ये स्थिति मेरे लिए तब आई क्योंकि पार्टी के फोरम पर कई बार मैंने अपनी बातें कही, पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया। तो भी इसका मतलब है बीमार का हाल अच्छा नहीं, पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। अगर मुलायम सिंह जी की पार्टी में मंत्री को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहनी पड़े, इसका मतलब फिर सरकार ठीक नहीं चल रही, ये तो मानना पड़ेगा ना। अगर कांग्रेस के एमपी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े राहुल गांधी और सोनिया गांधी के को लेके, तो इसका मतलब कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा, इतनी बात तो माननी पड़ेगी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में अगड़े और पिछड़ों का संघर्ष की एक कथा रही है, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व अगर एक बार को छोड़ दें, एक सरसंघ चालक को छोड़ दें, तो सारे सरसंघ चालक एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। अगर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को छोड़ दें, रज्जू भैया को, इसलिए एक सवाल उनको ठीक है, इशारा ठीक है। और राम मंदिर के समय वाजपेयी जी कैसे असहज हुए थे ये हमने देखा, और वाजपेयी जी की सरकार जिसमें वो चुनाव हारे थे, मैं बता दूं अनिला जी, वो राम मंदिर पर नहीं लड़ा गया था चुनाव, वो शाइनिंग इंडिया पर चुनाव लड़ा था भाजपा ने। उस चुनाव में भाजपा का नारा, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, जिसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसमें नारा था बीजेपी का, नॉट राम मंदिर, शाइनिंग इंडिया नारा था, जिसके बाद सरकार पावर में वापस नहीं आई। मोदी जी जिस धारा में पार्टी को लेके जा रहे हैं, सरकार को लेके जा रहे हैं, क्या उस रेल को, उस ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हो रही? ये मेरा विषय था, क्योंकि आरोप एक बड़े फंक्शनरी ने उठाया है, इसलिए इस आरोप का उतनी ही गंभीरता से उत्तर भी होना चाहिए था। उत्तर नहीं आया। कल्याण सिंह की सरकार गई, उसके बाद उमा भारती पदच्युत हुई, एक हुबली में झंडे वाले एक छोटे से मामले में उनका इस्तीफा हो गया, येदियुरप्पा गए, बाबूलाल मरांडी गए झारखंड के मुख्यमंत्री पद से, तो एक मैसेज गया कि शायद पिछड़ों के लिए कंफर्ट जोन नहीं है। कुशवाहा उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति है, ये भाजपा जाने, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि रिमोट की लड़ाई, तो भाजपा के भविष्य के प्रति जो ही हम चिंतित ना भी हो, लेकिन देश के भविष्य के प्रति तो चिंतित होना होगा ना। जिस घर में रिमोट की लड़ाई शुरू हो जाए, फिर वहां सब कुछ ठीक चलेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। हमारी चिंता यहां तक महदूद है, यहां तक सीमित है। उस लड़ाई में कौन जीतता है, कौन नहीं जीतता, यह मेरी चिंता का विषय नहीं। लेकिन भारत का शासन प्रशासन संवैधानिक व्यवस्था के अधीन कुशलता से चले, यह जरूर एक हिंदुस्तानी के तौर पर हमारी चिंता है। इसलिए आज हम ये विषय लेकर आए, और भारतीय जनता पार्टी को अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा। आज एक कुशवाहा बोले हैं, कल दूसरे लोग बोलने लगेंगे। अनिला जी, ये तो ऐसी बीमारी है जो एक को देख के दूसरे को लग जाती है, संक्रामक रोग है। वाचालता, अगर ये वाचालता है तो भी, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विदित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिला जी आपका, जूही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बने रहेंगे।